नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP बेसिक इन्फो पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अवचेतन मन में इतनी ताकत है कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में सोचना शुरू कर दो तो वो आपको मिलकर ही रहती है। अब आप ये कहोगे कि हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं होता। आप ये भी सोचोगे कि हम तो कई साल से अमीर बनना चाहते हैं। अगर हमारे अवचेतन मन में इतनी ही शक्ति है तो सोचने के बावजूद भी वो चीज हमें आज तक क्यों नहीं मिली? तो दोस्तों, इसका जवाब एक ही है कि आपकी वो इच्छा जिसे आप पाना चाहते हो, उसकी आवाज आपके अवचेतन मन तक पहुंची ही नहीं। अवचेतन मन तक अगर कोई भी आवाज पहुंचती है तो वो हर हाल में पूरी होती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है और अगर देखा जाए तो ये नामुमकिन भी नहीं है। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाब होते हैं मात्र 20% ही। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं। सभी कामयाब लोग अपनी इच्छा शक्ति को चेतन मन द्वारा अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं, फिर वो वही पाते हैं जो वो पाना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आखिर ये चेतन मन और अवचेतन मन ये दोनों क्या है और कैसे काम करता है। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन। आप जो भी थॉट सोचते हैं वो सब आप अपने कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं। जैसे आप इस जवाब को पढ़ रहे हैं तो आपके मन में इस समय जितने भी थॉट आ रहे हैं वो सब कॉन्शियस होते हैं। चेतन मन हमारा एक्टिव माइंड होता है, जिसे हम सक्रिय अवस्था कहते हैं, जिसके द्वारा हम सोच विचार तर्क जैसे कोई भी निर्णय लेते हैं और कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हम पहली बार ड्राइविंग सीखते हैं तो हमारा पूरा ध्यान हमारे कार पर ही होता है। इस तरह हमारा चेतन मन काम करता है। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, जो हम अभी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब चेतन मन के उदाहरण हैं। अब देखते हैं अवचेतन मन कैसे काम करता है। कुछ समय बाद काफी अभ्यास कर लेने पर जब हम कार चलाते हैं तब कार चलाते चलाते फोन पर बातें करना, गाना सुनना, ये सब क्रियाएं एक साथ बिना झिझक के करते हैं, क्योंकि ये सब क्रियाएं हमारे अवचेतन मन से होती हैं। हमारा चेतन मन जिस किसी भी बात को जान लेता है, जिस बात पे विश्वास कर लेता है, चाहे फिर वो बात अच्छी हो या बुरी, आपका अवचेतन मन उसे रियल मान लेता है। अवचेतन मन सोच विचार तर्क नहीं कर सकता। हमारी समझ, हमारी मान्यता का सीधा असर अवचेतन मन पे होता है। हमारी सफलता, हमारे असफलता का सीधा मतलब अवचेतन मन से ही है। अवचेतन मन एक बच्चे के मन के जैसा होता है, जिस रूप में आप उसे ढाल देंगे वो उसी रूप में ढल जाएगा। अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति अतुलनीय और असीमित है। आपका अवचेतन मन आपको प्रेरित और मार्गदर्शन देता है। यह यादों के भंडार से महत्वपूर्ण तस्वीरें और दृश्य निकाल कर लाता है। आपका अवचेतन मन दिल की धड़कन और रक्त संचार को नियंत्रित करने का काम करता है। यह पाचन और उत्सर्जन को भी सुचारू बनाने का काम करता है। आपके भोजन को ऊतक, मांसपेशी, हड्डी और खून में रूपांतरित करने का काम भी बखूबी करता है। ये प्रक्रियाएं किसी समझदार व्यक्ति की समझ से भी परे हो सकती हैं। अवचेतन मन मनुष्य के शरीर की सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं और कार्य को नियंत्रित करता है, क्योंकि अवचेतन मन को सभी समस्याओं के उत्तर मालूम होते हैं। आपका अवचेतन मन न कभी सोता है, न ही कभी आराम करता है। यह हमेशा गतिशील रहता है। आपको भी अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का पता चल सकता है यदि आप सोने से पहले कहें कि आप किसी विशिष्ट चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इसके बाद आपके अंदर अद्भुत शक्तियां सक्रिय होकर मनचाहे परिणाम की ओर ले जाएंगी। यह शक्ति और बुद्धिमानी का ऐसा स्रोत है जो आपको सीधे सर्वशक्तिमान के संपर्क में रखता है। यह ऐसी शक्ति है जो विश्व को चलाती है, ग्रहों को उनकी कक्षा में रखती है और सूरज को चमकाती है। अवचेतन मन की उपचार शक्ति का सबसे विश्वसनीय प्रमाण व्यक्तिगत उपचार है। 40 साल पहले मुझे चर्म रोग हुआ। मैंने बहुत अच्छे डॉक्टरों को भी दिखाया और सबसे आधुनिक उपचार भी आजमाए, लेकिन किसी से भी फायदा नहीं हुआ। चर्म रोग बिगड़ता गया। फिर एक दिन मनोवैज्ञानिक ज्ञान रखने वाले एक धर्म गुरु ने मुझे भजन का गूढ़ मतलब समझाया। उन्होंने मेरा ध्यान इस वाक्य की तरफ दिलाया कि आपकी पुस्तक में मेरे सभी अंग हैं जो लगातार बनाए गए हैं, जब उनमें से कोई भी नहीं था। पुस्तक का मतलब मेरा अवचेतन मस्तिष्क है, जिसने एक छोटी सी मूल कोशिका से मेरे सभी अंग बनाए हैं। मेरे अवचेतन मन ने मेरे शरीर को बनाया है
इसलिए यह इसे दोबारा बना सकता है और अंतर्निहित आदर्श रूपरेखा के अनुरूप उपचार करता है। इस धर्म गुरु ने अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि इस घड़ी को देख रहे हो, इसे किसी ने बनाया था, लेकिन इसके मूर्त रूप में आने से पहले घड़ी बनाने वाले के दिमाग में इसका स्पष्ट विचार था, लेकिन किसी कारण घड़ी सही काम न करे तो इसके मूल विचार की मदद से घड़ी बनाने वाले को वह ज्ञान मिल जाएगा जिससे वह इसे सुधार सकता है। मैं समझ गया वे मुझे क्या समझाना चाहते हैं। मेरे शरीर की रचना करने वाली अवचेतन बुद्धि घड़ी बनाने वाले की तरह है। ये ठीक ठीक जानती है कि मेरे शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं और प्रक्रियाओं का उपचार कैसे किया जाए, शरीर को दोबारा कैसे बनाया जाए और मार्गदर्शन कैसे दिया जाए। लेकिन सही तरीके से काम करवाने के लिए मुझे इसे स्वास्थ्य का आदर्श विचार देना होगा। आदर्श विचार के परिणाम स्वरूप ही उपचार होगा। आपके शरीर पर कोई चीज तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक यह पहले आपके मस्तिष्क में न हो। यदि आप सकारात्मक विचारों से अपने मस्तिष्क को बदलते रहेंगे तो आप अपने शरीर को बदल देंगे। यही समस्त उपचार का आधार है। आपके काम अद्भुत हैं और मेरी आत्मा प्रत्येक चीज सही सही जानती है। अवचेतन द्वारा कार्यों पर नियंत्रण कैसे करें। आप किसी भी अवस्था में रहें, आपके अवचेतन मन की अथक शक्ति आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है। इसमें आपके चेतन मन के किसी तरह के दखल की जरूरत नहीं होती है। जब आप सो जाते हैं तब भी आपका हृदय धड़कता रहता है। आपके सीने और फेफड़े की मांसपेशियां फेफड़ों में हवा भरती और निकालती रहती हैं। आपके शरीर की कोशिकाओं के काम के कारण निकली कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में ताजी ऑक्सीजन भर ली जाती है, जिसकी आपको कार्य करने के लिए जरूरत होती है। अवचेतन मन पाचक प्रक्रियाओं और ग्रंथियों के स्राव के अलावा आपके शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। आप जागें या सोएं, यह सब लगातार होता रहता है। यदि आपको अपने शरीर के सभी काम चेतन मन से करने पड़े तो आप निश्चित ही असफल हो जाएंगे और आप जल्दी मर जाएंगे। ये प्रक्रियाएं जटिल और आपस में बुरी तरह गुथी हुई है। हार्ट लंग मशीन, जिसका प्रयोग ओपन हार्ट सर्जरी में किया जाता है, आधुनिक चिकित्सा तकनीक का चमत्कार है। इसके काम आपके अवचेतन मन की तुलना में बहुत आसान है, जो साल में 365 दिन काम करता है और वह भी 24 घंटे। इसी तरह से आपका चेतन मस्तिष्क शरीर को तो नहीं चला सकता, लेकिन यह इसके सही तरह से काम करने के रास्ते में बाधा जरूर बन सकता है। चिंता, तनाव, भय और निराशा हृदय, फेफड़ों, आमाशय और आंतों के सामान्य कार्यों में बाधा डाल सकती हैं। डॉक्टर अब इस बात पर ध्यान देने लगे हैं कि तनाव संबंधी बीमारियां कितनी गंभीर हैं। तनावपूर्ण विचार आपके अवचेतन मन के सामंजस्यपूर्ण काम में बाधा डालते हैं। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से विचलित महसूस करते हैं तो आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वह है शिथिल होना, आराम करना और विचार प्रक्रिया को रोक देना। अपने अवचेतन मन से बात करें, इससे कहें कि यह शांति, सामंजस्य और दैवी विधान को स्थापित करे। आप पाएंगे कि आपके शरीर की समूची कार्य प्रणाली दोबारा सामान्य हो गई है। अपने अवचेतन मन से अधिकार और विश्वास के साथ बोलें। यह आपके आदेश का पालन करके प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन से कैसे करवाया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता है। यह रात दिन सक्रिय रहता है, चाहे आप इस पर काम करें या ना करें। अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इस खामोश प्रक्रिया को चेतन रूप से देख या सुन नहीं सकते। आपका पाला हर बार अपने अवचेतन मन के बजाय अपने चेतन मन से पड़ता है। इसीलिए अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की आशा करते रहें और आदतन विचार अच्छी, सुंदर, सच्ची, न्यायपूर्ण और सद्भावनापूर्ण चीजों पर केंद्रित रखें। अपने चेतन मन का ध्यान रखें और दिल में जान लें कि आपका अवचेतन मन आपके ही आदतन विचारों के अनुरूप परिणाम दे रहा है, व्यक्त कर रहा है और परिस्थितियां बना रहा है। जिस तरह पानी पाइप के आकार को ग्रहण कर लेता है और उसी में बहने लगता है, उसी तरह जीवन सिद्धांत भी आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रवाहित होता है। यदि आपके अवचेतन की उपचारक शक्ति आपके अंदर सामंजस्य, सेहत, शांति, सुख और प्रचुरता के रूप में प्रवाहित हो रही है, और यदि आप इसकी ज्ञानी मनुष्य या प्यारे मित्र के रूप में कल्पना करें, तो यह आपको लगातार प्रवाहित, सजीव, प्रेरित और समृद्ध बना रहा है। यह इसी तरीके से प्रतिक्रिया करेगा। जैसा आप विश्वास करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक
जरूर करें।